ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भाई और बहनों, आज भाई और बहनों को, बच्चों को, मेरे बराबर के साथियों को राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती के विषय में कथा सुनाई जाएगी। ये कथा सतयुग की है, जिसमें हमारे ऋषि दुर्वासा जी ने बड़ी कठिन परीक्षा दी थी राजा हरिश्चंद्र की, और उस कथा का आपको श्रवण कराया जाएगा। देखिए भाई साहब, आपका चरित्र अपने बच्चों का चरित्र सत्य कथाओं पर आधारित है। आप अपने बच्चों को सत्य कथाएं कहेंगे तो आपके बच्चे कोरे कागज़ होते हैं, कागज़ जिन पे बचपन की बातों का गहरी छाप पड़ जाती है, जो जीवन पर्यंत मिट नहीं सकती। तो उसी प्रकार हमारे श्रद्धेय माननीय हनुमान फौजदार, इससे पहले भी काफ़ी लोग संत हुए हैं गीता प्रेस गोरखपुर में। राम सुखदास जी, श्री हनुमान फौजदार और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अथक प्रयास किया है। भारतवर्ष के संतों की, ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की कथाओं को बड़े ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। हम उन ऋषियों के ऋणी हैं, ऋणी। हमें गीता प्रेस गोरखपुर से की किताबें जो भी निकलती हैं बच्चों के चरित्र के लिए, अपने लिए, हमें उनका थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। तो आज लोग ये शिकायत करते हैं कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे अध्ययन करें, 24 आवर्स हम कामों में बिजी रहते हैं। उनकी भी बात सही है, उनकी भी परेशानी है। आज का एक ऐसा माहौल है, ऐसा दौर चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा भागम भाग का दौर है। तो हम एक यहाँ पर संक्षिप्त में आपके सामने राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन करेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती अपना शासन बड़े अच्छे ढंग से, ईमानदारी से, हिम्मत से, उमंग से, उत्साह से चला रहे थे। तो उनकी चर्चा तीनों लोकों में सुयश प्रसिद्धि फैल गई। तो उस समय के ऋषि दुर्वासा जी को इस चीज़ में कि भाई ये राजा का सुयश तीनों लोकों में घूम रहा है। नारद खुद ही उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, सनकादिक ऋषि नारद वगैरह सब प्रशंसा कर रहे हैं।
तो उनके विचार में आया कि भाई हम इनकी परीक्षा लें। तो वो परीक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र के दरबार में गए और कहा कि राजा, हमें आप अपना शासन दीजिए, भिक्षा में दीजिए। भिक्षा में क्या दीजिए? राजपाट दीजिए। भाई राजा हरिश्चंद्र ने कोई संशय नहीं किया। बोले, ऋषिवर, ये राजपाट आपका ही है, सब आप लीजिए। गद्दी सुतरे दुर्वासा ऋषि के उन्होंने सम्मान पूर्वक आदर से भाव विभोर होकर के दोनों राजा और रानी ने उनके चरण स्पर्श किए। फिर दुर्वासा ऋषि जी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें राजा को और रानी को नंगे पैरों और जो वस्त्र पहन रखे थे उन्हीं वस्त्रों में उनको वहाँ से राजपाट से निकाल दिया। वो खुश होकर के निकाला। तो भैया उस वक्त जब नहीं होता तो पेट पालन के लिए जलपान के लिए मनुष्य योनि में चाहिए भैया, आहार चाहिए। तो जब प्रजा ने देखा कि राजा ने राजपाट दे दिया है और खुद हमारी तरह घूम रहे हैं और मजदूरी करके पालन पोषण कर रहे हैं अपने, उनके साथ एक बच्चा रोहित था, रोहितास था। उनको चैन नहीं आया दुर्वासा जी। उनके पीछे उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र किए, आज यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ तक नौबत आ गई कि काशी नरेश जो कहने वाली बातें हैं उनके दरबार में उन्होंने अपना शरीर बेच दिया। तो उस वक्त एक पंडित जी थे, बड़े धर्मात्मा कहिए, पैसे वाले कहिए, उदार कहिए। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने दान में मुद्राएं मांगी राजा हरिश्चंद्र से कि हमें दान दो तभी तो राजपाट चलेगा। अब जब हाथ में कुछ नहीं है, अपनी मजदूरी कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, मुद्राएं कहाँ से हैं? तो जब रानी ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि ऐसे ऐसे वो मांग रहे हैं मुद्राएं, 100 मुद्राएं मांग रहे हैं, स्वर्ण मुद्राएं, वो कहाँ से ला के दी जाए? तो राजा हरिश्चंद्र और रानी रोहितास तीनों बिकने के लिए काशी में डिडोरा पटवा दिया गया कि राजा साहब अपना और रानी और रोहितास अपना शरीर बेच करके
जो लेना चाहता है वो ले और उनको 100 मुद्राएं दे। भाई उस वक्त का जमाना था, सत्य में इतना पैसा कहाँ से आया, किसके पास था? तो राजा हरिश्चंद्र और वे हमारे पंडित जी महाराज ब्राह्मण परिवार के पैसे वाले थे। उन्होंने जब काशी में बिकने के लिए खड़े हुए तो लोगों के पास, राजा महाराजाओं के पास भी पैसा नहीं था, आसपास के जो जमींदार थे उनके पास भी नहीं पैसा था। तब आज भी आप बनारस से आइए, काशी जाइए, तो जिसको हम डोंग कहते हैं या उसको साधारण भाषा में, सरल भाषा में भंगी शब्द है। आप यहाँ ये मत सोचिए ये भंगी शब्द असभ्य शब्द है, असभ्य नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है ये, जो दूसरों की गंदगी को जो साफ कर दे, ऐसा उसको हम संस्कृत में भंगी शब्द कहा गया है, जिसका आज के युग में बुरा मानते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं। इस शब्द संस्कृत का है, ऐसा प्रयोग शब्द किसी के लिए नहीं किया गया। उसी को क्यों किया भगवान ने? कि वो सबकी गंध को साफ करता है। जैसे हम अपनी आत्माओं, शरीर को वास करती हैं, धोती हैं, वो करता, वो महान है। तो उसके जो इलाके में जितनी भी शमशान भूमि थी जहाँ अंत्येष्टि की जाती है, वो उसके अंडर में थी, और वो उस वक्त 1 नया पैसा देता था। तो वो भी बाजार में आ गया भाई, उसने बात सुनी कि भाई ऐसे ऐसे है, तो उसने सोचा कि हमें तो काम करवाना है हमें काम के लिए बंदा चाहिए। तो उसने राजा हरिश्चंद्र को 50 स्वर्ण मुद्राओं से खरीद लिया, बोली। उसके बाद रानी तारावती को पंडित जी ने है वो 50 मुद्राओं से उसने खरीद लिया। रोहतास छोटा बच्चा था, 5 साल का बच्चा था। तो भाई माँ के साथ ही पंडित जी बोले कि बच्चे को भी हम ले जाएंगे, इसके बदले में हम आपको और 5 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। इस तरीके से राजा हरिश्चंद्र ने, राजा ने जो राजा हरिश्चंद्र का जो राज्य के जो मालिक थे, वो दुर्वासा ऋषि को उन्होंने सुपुर्द कर दिया कि लो महाराज, 100 के 105 ले लो, 100 के 5 ले लो, प्रभु हम आपके शरणागत। देखिए कितना तक किया। राजा हरिश्चंद्र शमशान भूमि में
इलाके की जो शमशान भूमि थी उनका सबका काम करते, और पंडितानी जो के घर जो गई रानी तारावती, वो घर में अपना काम काज करती पंडित जी के यहाँ। एक समय पहले सरोवरों से जल लाते थे पीने के लिए, तो सरोवर में जब जल लेने के लिए गए तो वहाँ राजा ऋषियन भी जल लेने के लिए आए। तो राजा ने कहा कि हम डोंग के घर काम करते हैं, हम आपका घड़ा नहीं उठवा सकते। रानी ने कहा घड़ा उठवा दो। उनके हम डोंग ही हैं, हम डोंग के घर रहते हैं, ये घड़ा पंडित जी के यहाँ जाएगा, छूत हो जाएगा, हम नहीं उठा सकते, अपना उठाओ। और राजा ऋषियन ने वो चले आते। तारावती बड़ा व्यथित होती है कि ऐसी कौन सी घड़ी आ गई कि हमसे राजा ऋषियन ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। हम एक दूसरे के पूरक हैं और वो हमारे साथ कोई ऐसा अच्छा बर्ताव नहीं। रोहतास बच्चा था जो पंडित जी के लिए पूजा पाठ के लिए फूल चुगने के लिए जाता था, चुन के लाता था, घर में देता था। बाग बगीचों से फूल चुन के लाया और पूजा पाठ में देने लगा। एक दिन की समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि ने अपनी योग माया से उन्होंने सर्प का आह्वान कर दिया और कहा जाओ रोहतास को आप डस के आइए। वो फूल लेने के लिए जा रहा, पूजा के लिए, विष्णु भगवान की पूजा के लिए वो फूल लेने जा रहा है, डेली लाता है, आप उसको डसिए। भाई उनका आज्ञा थी, आर्डर था, तो वो चल दिए। बच्चा फूल तोड़ रहा था, टोकरी में रख रहा था। माँ जाके उन्होंने उसको पैर में डंक मार दिया। बच्चा बेहोश हो गया। देखने वालों ने, वहाँ के और भी माली थे, उन्होंने उस बच्चों को तुरंत घर पर लाए और बच्चा बेहोश हो गया। हाहाकार मच गई। उसके बाद जनता ने कहा, पंडित जी पंडितानी ने कहा कि बच्चा तो खत्म हो गया, चलो इसको शमशान भूमि भेजिए। शमशान भूमि पे आए तो राजा ऋषियन अपने ड्यूटी पे तैनात थे। उन्होंने कहा कि ये राजा साहब आपका बच्चा है। पत्नी ने कहा आपका पुत्र है ये, और इसको दाह संस्कार करिए। उन्होंने कहा भैया दाह संस्कार तो हो जाएगा, शर्त ये है कि 1 नया पैसा दो। हमारा मालिक है भाई 1 टका मांगता है, और बगैर हम टके के इसको संस्कार नहीं करते। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि आपको देना पड़ेगा।
तो रानी जिस वस्त्र से निकली थी उस दिन वही वस्त्र पहन रखा था उन्होंने, बड़ा कीमती वस्त्र था। तो रानी ने अपने कहा कि हमारे पास 1 टका तो नहीं, लेकिन ये रत्न जटित साड़ी है, मैं आधी आपको दे रहा हूँ। तो 1 टका से ऊपर उन्होंने, रानी ने आधी साड़ी फाड़ कर और कालिया को दे दिया। उसका नाम कालिया रखा गया था, हरिश्चंद्र से कालिया हो गई। तो वो अब पूछने के लिए अपने मालिक से जाता है कि प्रभु, एक बच्चा आया है और उस पे 1 टका नहीं है, और उसने अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए ये आधी धोती थी। प्यारे भाई और बहन, कालिया उस वक्त एकदम खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, हरिया, क्या कह रहा है? साहब, मैं आपका नौकर, क्या करूं? मैं अपनी कर्तव्यनिष्ठ कर्म कर रहा हूं। मैंने कहा, करी इस साड़ी को तू क्या समझ रहा? ये साड़ी महारानी तारावती की, समझ। उसने खुद खड़ा हुआ और बोला, हरिया, तेने आज सब हदें पार कर दी। इस संसार में मैं तो ये समझता था कोई सत्यवादी नहीं। चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पर हरिया ने कहा कालिया से, अपने मालिक से, कि चंद टरे सूरज टरे। क्या कहा? कि चंद टरे सूरज टरे, टरे सत्य व्यवहार, और पैदल श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। सत्य में जयते। हम आपके नौकर हैं, हम आपके बिना एक पग नहीं रख सकते। जैसा आप हुक्म करेंगे, जैसा आप हमारे लिए ऑर्डर करेंगे, हम पैसा ही करेंगे। तो जब शमशान भूमि पर आए, कालिया ने खुद चिता बनाई और उस चिता पर रोहतास को रख दिया। और राजा हरिश्चंद्र से कालिया ने कहा, घरिया, इसको अग्नि दो। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अग्नि से फेरे लेने लगे, वैसे ही सारा ब्रह्मांड, तीनों लोक में हाहाकार मच गई। हो और ये सारी लीला दुर्वासा जी की कराई, और दुर्वासा ऋषि अपना दूसरा रूप देख करके देख रहे हैं। हाहाकार मच गई, तीनों लोग कांपने लगे।
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता तीनों देवियां भाग करके आई और राजा हरिश्चंद्र का विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ दिया कि ठहरिए, क्या कर रहे? वहां पर जो उपस्थित जनता थी उन सबको भी भगवान ने दर्शन दिए, तीनों देवियों ने तीनों देवताओं ने। और उसमें जो है जब उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि आप बच्चे को उठाइए, पुकारिए बच्चे को। प्रभु बच्चा तो हमारा इस संसार में है ही नहीं। बोला जो कह रहा हूँ उसका पालन करो। उन्होंने उस बच्चे को अपने गोदी में रखा, बच्चा जीवित हो गया। हाहाकार, फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। हो राजा हरिश्चंद्र तारावती, तुम धन्य हो, तुमने अपने कठोर तप से सारे संसार को, तीनों लोकों को हिला दिया। दुर्वासा ऋषि, सप्तऋषि सभी अपने रूम में आ गए। दुर्वासा ऋषि अपने रूम में आ गए और उन्होंने कहा कि प्रभु हमने ये परीक्षा ली थी आपकी भक्ति की, हमें माफ कर दो। भगवान विष्णु बोले कि दुर्वासा जी, आपने बड़ी कठिन परीक्षा ली, ऐसी परीक्षाएं जीवन में कभी मत लेना, नहीं तो आप जो हैं हंसी के पात्र। भाई और बहनों, यहाँ पर ये सत्य कथा है। फिर दुर्वासा ऋषि ने भगवान के आगे ही वहीं पर राजपाट वापस दे दिया, 105 मुद्राएं भी दे दी और कहा कि जाओ, तीनों लोकों में आपका जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप अजर और अमर रहेंगे। आपकी वीरता, तपस्या, सत्य से जीवन में लोगों को उत्साह और उमंग और आनंद मिलेगा। इस प्रकार से उनका राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती का राजपाट बच्चों समेत सब सौंप दिया। प्यारे भाई और बहनों, उस वक्त भी कालिया 1,00,000 टके की जूती पहनता था। जूती कि 1,00,000 की जूती पहनूं तब झाड़ू देने जाऊं, तब झाड़ू देने जाऊं। देखिए, उसने अपनी ड्यूटी को इतना महान, अपनी ड्यूटी स्वयं करता था, कर्तव्यनिष्ठ था। बड़ा भाग्यशाली निकला जो कालिया भी
तीनों लोकों में अजर-अमर हो गया। ये सब प्रभु की लीला है। तो भाई और बहनों, आज हम यही कहना चाह रहे हैं कि सत्य मार्ग में परेशानियाँ आती हैं और आदमी मजबूर होकर के उन रास्तों को छोड़ भी देता है। लेकिन जिन्होंने सत्य मार्ग को अपनाया, जिन्होंने अपने को साध लिया, हिम्मत से, उमंग से, उत्साह से जिन्होंने अपने जीवन को काटा, आज आप सभी जानते हैं अपने पूर्वजों से हमें शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती अपने राजपाट के स्वामी बने और उन्होंने जीवन पर्यंत बहुत कठोर तप किया। वो कहते थे वचन नहीं जाना चाहिए, जो मुँह से बोलो शुद्ध बोलो और उस वचन के अनुगामी बनो, उसका पूरा पालन करो। तो बोलिए सी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, सु आप ही शीतल हो। जब आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और वो आपका अभिनंदन करता है तो आपको बड़ा संतोष होता है। आप जो है बड़ा खुश होते हैं कि आज हमने कोई अच्छा काम किया है। उस शरीर में आपके जो है विकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम हाथ जोड़ करके विनती यही करते हैं कि आप अपने बच्चों को, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने मिलने वालों को प्यार दें, सच्चा प्यार दें और उनकी जो जीवन की समस्याएं हैं, जो हो सकता है उनका निदान भी करें। हरे कल की, हरे कल की, कल की कल की, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ओम शांति शांति शांति।